बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों की। हमने पहले बात की राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ की। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ क्या हुआ? समाज को आधुनिक बनाना। समाज के जो संसाधन हैं उनसे हम समाज को आधुनिक बना दें। आधुनिक का मतलब लोगों के विचारों में बदलाव, लोगों की जो सोच है नए लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, तो वहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण है। लोगों को परिवेश के प्रति ज्ञान है, लोगों की सोच आधुनिक जो लोकतांत्रिक नियम हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके अनुरूप है, उनके जीवन स्तर में सुधार है, लोगों की परिवार के बजाय जो अन्य स्वैच्छिक संगठन हैं जो हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति निष्ठा है, वहां औद्योगिकरण का विकास है। इसका मतलब वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण है। इसके अलावा उस देश में राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण है, अर्थात अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संरचनाओं का होना। कानून निर्माण संसद करे, कार्यपालिका कानून को लागू करे, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर है। तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग संरचनाओं का होना। लोगों की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि, राजनीति में अधिकाधिक लोगों को स्थान देना, निर्णय प्रक्रिया में जो निर्णय ले रहे हैं हमारे देश की शासन व्यवस्था के, उनमें जनता की अधिकाधिक सहभागिता, ये किसके प्रतीक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण के। यदि किसी देश में ऐसा होता है कि लोगों की अधिकाधिक सहभागिता है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, देश की शासन व्यवस्था में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए, शासन के अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, लोगों की सोच बहुत अच्छी है, पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को लोग स्वीकार कर रहे हैं जो आधुनिक हैं लेकिन लोकतांत्रिक भी हैं। इसका मतलब वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों की, में और डिफाइन में हो जाएगा ये। जैसे पहला है राज्य में शक्ति का अधिकाधिक संकेंद्रण। अर्थात राजनीतिक शक्ति का बढ़ना, राजनीतिक शक्ति के द्वारा निर्णय लिया जाना। जैसे हम उदाहरण के लिए, हमें पता है कि हमारे देश में शासन शक्ति जो है अंतिम रूप से वो हमारी संप्रभुता की शक्ति जो है जनता में नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग हमारे देश में चुनी हुई जो सरकार है वो इसका प्रयोग कर रही है। संप्रभु शक्ति का प्रयोग यदि सही रूप में हो रहा है, इसका मतलब उस देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण है। हमारे देश में शासन सत्ता का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है जिन्हें हमने चुना है। तो राजनीतिक शक्ति का बढ़ना किसका प्रतीक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का। राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश, राज्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, राज्य समाज से जुड़ा हुआ हो। राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य मतलब जो सरकार जो कार्य कर रही है वो समाज के हित के लिए कार्य करे, समाज के भलाई के लिए जब वो कार्य करे तो इसका मतलब क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण है। राज्य का उद्देश्य जनता की अधिकाधिक भलाई होना चाहिए, समाज हित ही राज्य का हित होना चाहिए। तीसरा, राज्य एवं समाज में बढ़ती हुई अंतःक्रिया, बढ़ती हुई अंतःक्रिया। राज्य और समाज मिलकर कार्य करें। उदाहरण के लिए राज्य में जो राजनीतिक सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता है, जो निर्णय ले रहे हैं, उनको
वास्तव में समाज के सभी वर्गों से आई। समाज के सभी वर्गों को ये लगे कि उनकी जो सरकार है वो उनकी है। समाज के सभी जो पक्ष हैं, जो वर्ग हैं, उनसे सहमति लेकर जब राज्य अपने कार्य करता है तो इसका मतलब यह है वहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण है। चौथा, राज्य के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। स्रोतों का निर्बल होना। जो वे शक्तियां जो राज्य की शक्ति को रोकना चाहती हैं, विखंडित करना चाहती है, उनका प्रभाव न्यून होना, वो राज्य की शक्ति को किसी रूप में प्रभावित नहीं कर पाए। जो परंपरागत स्रोत हैं, जिनकी परंपरावादी सोच है, जो राज्य को आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उनका प्रभावशाली नहीं होना चाहिए। तो जो परंपरागत स्रोतों का जो निर्बल होना, वो भी किसका प्रतीक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का। अब नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो हमारे देश में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसी एक सत्ता के ऊपर नहीं हो, केवल एक संस्था के ऊपर नहीं हो। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का होना, ये किसका प्रतीक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कानून बनने की जिम्मेदारी हमारे देश में कार्य व्यवस्थापिका के पास है, कानून लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के पास है, देश के मूल अधिकारों की रक्षा, देश के संविधान की जो रक्षा की जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका के पास है। तो कहीं न कहीं ये प्रतीक हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के। तो ये अभी 5 लक्षण हैं अभी ये वाले। राज्य में शक्ति का अधिकाधिक संकेंद्रण होना, राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन, राज्य समाज में बढ़ती हुई अंत्यक्रिया, राज्य के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण, विशेषीकरण। और भी हैं, जैसे राजनीति में लोगों की बढ़ती सहभागिता, राजनीति में लोगों की बढ़ती सहभागिता, जो निर्णय लिए जा रहे हैं देश के, जो नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें लोगों की अधिकाधिक सहभागिता का होना। नेक्स्ट, लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव। बता चुका हूं मैं आपको, प्रगतिशील बदलाव। पुरानी सोच नहीं हो लोगों की, आधुनिक सोच हो। नए लोग स्वतंत्रता को माने, लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करें, लोग न्याय की भावना के अनुसार कार्य करें, लोग समानता के साथ कार्य करें। इसका मतलब उस देश में क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, व्यापक आधार वाली नौकरशाही। व्यापक आधार वाली नौकरशाही। नौकरशाही मतलब प्रशासनिक जो भी कर्मचारी काम है, जो अधिकारीगण हैं, वो केवल संकीर्ण उद्देश्य से कार्य न करें। वो वास्तव में ये ध्यान रखें कि जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उनका फायदा समाज के सभी लोगों को हो। वो बिना किसी द्वेष भाव के, बिना कोई जातीय वर्ग को देखे हुए समाज के सभी लोगों को संसाधनों का सही लाभ दें। जो योजनाएं चल रही हैं वो सरकार के द्वारा सभी लोगों तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी नौकरशाही की तो है। तो नौकरशाही सही रूप में कार्य करे, जनता के हित को ध्यान के रखकर कार्य करे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उस देश में क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण है।